देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट इंडियन अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स आप लोग समझते हो क्या होता है? अवार्ड्स मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंसान को, ठीक है, मैं आपकी क्लास में बात कर रही हूँ, सबसे शैलेंद्र है, प्रतीक है, प्रियांश है, फॉर एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने इन 3 स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी दे दी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, आपके वर्क को, आपकी स्टडी को, आपकी सिंसियरिटी को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, ठीक है, क्लास के अंदर मैं आपको क्या दे रही हूँ, अवार्ड दे रही हूँ, ठीक है। अवार्ड देने का मतलब क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना। अवार्ड्स मतलब किस लिए दिए जाते हैं? टू मोटिवेट समवन, टू रिकॉग्नाइज समवन, टू गिव हिम द प्रॉपर क्या कहते हैं, उसकी वर्क को प्रॉपर रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग अवार्ड्स वगैरह जो है देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे, देयर आर सो मेनी अवार्ड्स इन इंडियन कंट्री, ठीक है, कहीं भी किसी भी कंट्री में देखो अवार्ड्स तो सबको मिलते हैं। अब आप अपने स्कूल में ही बात करो तो आपको कल्चरल लेवल में अलग मिलते हैं, एकेडमिक में अलग मिलते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में अलग मिलते हैं। तो अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कितने सारे अवार्ड्स हैं, हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आपको जितना बोला जाएगा उतने अवार्ड्स आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स में जो पूछे जाते हैं वो अलग है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इंडियन अवार्ड्स को, इंडियन नेशनल अवार्ड्स को 2 बेसिक कैटेगरीज में जो है डिवाइड करती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, आप ऐसे नोट कर सकते हो इस चीज को, इंडियन नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। इनको हम बेसिकली कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है आपके बेटा सिविलियन अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आपकी जो मेजर आती है दैट इज योर गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। ओके, सिविलियन अवार्ड्स में जो 4 मेजर अवार्ड्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर गैलेंट्री अवार्ड्स में करेंगे, उसके बाद फिर अदर अवार्ड्स की बात करें, अदर सिविलियन अवार्ड्स को करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने 2 कैटेगरी बताई, आपको सिविलियन अवार्ड बताए और एक मैंने गैलेंट्री अवार्ड बताया, ठीक है। सिविलियन मतलब जो भी पर्सन, ठीक है, जो भी आपका सिटीजन कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, ठीक है, एनी सिटीजन जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है दैट कम्स अंडर द सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है। फील्ड कौन कौन सी होनी चाहिए? आर्ट, लिटरेचर, क्या कहते हैं, साइंस, ठीक है, सोशल सर्विस, जो भी चीजें आपकी बनती हैं वो सारी सिविलियन अवार्ड्स में आ जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना हुआ है, ठीक है। APJ Abdul Kalam was called as the missile man of India because he introduced the missile in our country, ठीक है, he was considered as missile man, ठीक है। तो उनको मिला बेटा, उनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। क्यों मिला बेटा? क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में एक ऐसा काम किया जो रिकॉग्नाइज करना जरूरी था, तभी तो दूसरे लोग मोटिवेट होंगे। आपकी क्लास में पढ़ाई हो रही है और आपके क्लास में पढ़ाई कराते जा रहे हैं, आपके कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगेगा कुछ रिकॉग्नाइजेशन होगा? आपको लगेगा सब बराबर है, ठीक है, तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, सब सुस्त हो जाए, सबको पता है मैं पास हो जाऊंगा, सबके बराबर मार्क्स आएंगे, तो क्यों पढ़ोगे आप लोग? मुझे कोई बोल दे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास सब में आपको ना 90% मार्क्स मिलेंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी क्यों? जब मेरे 90% मार्क्स आ रहे हैं, सबके 90% आ रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ रही है पढ़ने की? ये ह्यूमन नेचर है, समझ रहे हो? तो हम लोग अवार्ड्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही क्या हुआ कि लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। अब बात आती है बेटा, अगर हम सिविलियन अवार्ड्स की कैटेगरी को देखते हैं तो उसके अंदर आपके आगे फर्दर जो है 4 अवार्ड्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जो सबसे पहली कैटेगरी, जो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का, सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या कह सकते हैं, इंडियन कंट्री, ठीक है, वो क्या है बेटा? आपका भारत रत्न, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा, सबसे फर्स्ट ऑनर जो है भारत रत्न इज द सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड है, ठीक है। हम लोग सेकेंड अवार्ड की बात करते हैं, दैट इज योर पद्म विभूषण, ठीक है। सेकेंड अवार्ड इज पद्म विभूषण, विभूषण,
समझ आई? ये सेकंड ऑर्डर पे, सेकंड नंबर वाला अवार्ड है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, तो उसमें से सबसे फर्स्ट नंबर पे किसको दिया जाता है बेटा? भारत रत्न को। थर्ड सेकंड इज पद्म विभूषण, थर्ड इज पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। और फोर्थ अवार्ड जो है वो यहाँ लिख दे रही हूँ ऊपर, दैट इज पद्मश्री, ठीक है। इन 3 awards जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, they combinedly called as पद्म अवार्ड्स, ठीक है। इन्हें combinedly हम क्या कहते हैं? they are considered to be पद्म अवार्ड्स, ठीक है। समझ आ गया बेटा? these are the civilian awards, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑनर पे मेरा है भारत रत्न, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण, थर्ड नंबर पे आता है आपका पद्मश्री, ठीक है। These are the civilian awards, ठीक है। What we are called it, जो civilian 4 major civilian awards कौन कौन से हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री,